अब देखो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन। एडिशन देख लिया हमने, ठीक है। एडिशन कैसा था? नॉर्मल टू पॉलिनोमियल को जो सेम डिग्री वाले जो हैं टर्म्स उसको हम जोड़ देते थे। सिमिलरली हम क्या कर सब्ट्रैक्शन में भी लाइक टर्म्स से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल लेते हैं, पॉलिनोमियल है मान लेते हैं उसका है a इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल का नाम है, ठीक है, 2x + 5, ठीक है। हाँ, ये पॉलिनोमियल है। हमने बोला 2a करने के लिए, 2a मतलब क्या बोल रहा है? 2 × a, 2x, हाँ वही मतलब 2 × a, ठीक है, 2 टाइम्स a। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ये पॉलिनोमियल में हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और 2 मतलब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 मतलब 2x⁻0 होता है ना। 2 का मतलब क्या होता है? दिस इज 2x⁻0। हाँ, तो इसे हम x का पावर 0 तो मतलब 1 हो गया, तो इसका मतलब 2 हम लोग रखते हैं, जिसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 5, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर कैसे लिखते हैं सिंपली भाषा में? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 5, यही लिखते हैं ना। क्लियर? अब क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात समझो, ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो 2 है इस पूरे के पूरे से मल्टीप्लाइड है, इसीलिए ब्रैकेट दिया गया है। और अगर ऐसे ही करें, याद रखना, अगर इसको अगर मैं ऐसे तोड़ दूं, अगर कि ऐसे लिख दूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x + 5, तो इसका और एक लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x + 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 2 है, क्या बोलो? इसका मतलब होता है कि ये बस 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है और +5 ये से मतलब है कि ये जो 2 है मल्टीप्लाई हुआ है 2x से और उसके बाद 5 ऐड किया गया है। बट यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 4x + 5। बट यहाँ पे क्या है? ये जो 2 है इस पूरे से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो हम दोनों से करेंगे, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया? 2 पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस आएगा, और फिर ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे हो रहा है। अब तो यहाँ देखो क्या है यहाँ पे? 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले 2x से, 2 × 2x, फिर ये प्लस का साइन आएगा ये वाला, उसके बाद फिर ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, ठीक है। तो क्या होगा रिजल्ट? कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट और x, ठीक है, प्लस 10। क्लियर? ये देखो कैसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ और x लिख देती हूँ। अब देखो ये इस पे एक और देखो, ये जो इसको देखते हैं, इसको पकड़ते हैं, डीपली समझने की ज़रूरत है। एक तो हमें समझ में आ गया कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से x नॉर्मल रह जाएगा। लेकिन ये 2 × 2x का मतलब क्या होता है? 2 मतलब क्या होता है? 2 × x⁻0, और 2 का मतलब है ना। फिर मल्टीप्लाइड कितना है? 2x का तो अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 4। अब x⁻0 और इंटू x⁻1 कितना होगा? जैसे देखो x⁻0 इंटू x⁻1, इससे क्या होता है? x का पावर ऐड होता है, तो 0 + 1 क्या हो गया? x⁻1, तो x ही रह जाता है। तो यानी यहाँ पे क्या है? x⁻0 + 1 यानी 4x⁻1 यानी बहुत सारे हैं। मतलब समझाने कर रहा हूँ कि देखो क्या आया, तो 4x आ गया फाइनली। तो मतलब अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि अरे ऐसे कैसे होता है, प्रूफ करो, तो तुमको वो प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। नहीं तो ये स्टेप्स नहीं करते, जरूरत नहीं है। समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि हमने ओवरऑल क्या किया है। हमने एक्चुअली में जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्चुअली वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही मल्टीप्लाई हो रहा है वो, ठीक है। तो उसका कांस्टेंट वाला जो कोफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई हो गया, और जो ये वाला टर्म था, वो भी मल्टीप्लाई, वेरिएबल वाला टर्म, वो भी मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमें पता है कि वेरिएबल को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, हमने दिखा दिया, उस तरह से बना है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई समझ में आ गया। अब इसको एक चीज़ और याद रखना, जैसे 2 × a, ये सेम चीज़ है a × 2, पता है ना?
कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह हम लिखते हैं ना 2 इंटू 4, दिस इज सेम एज 4 इंटू 2, दोनों का वैल्यू 8 आएगा ही। इन द सेम वे 2a या a इंटू 2 आंसर सेम ही आएगा। अगर आंसर आ गया x तो इसका भी आंसर आएगा x, इसका भी हाँ, जैसे अगर आंसर मान मैंने ऐसा लिख दिया, इसको समझना, मैं खाली समझाने के लिए दे दे रहा हूँ। जैसे मान 2 इंटू एक पॉलिनोमियल है x प्लस 1, तो इसका आंसर सेम आएगा कि अगर मैं इसको x प्लस 1 इंटू 2 कर दूँ। समझ में आया? ठीक है, मतलब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ सर। अब सेम चीज है, देखो सर अब मैं 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 और इसको। हाँ, और 2 और इसको। वही करोगे। क्या करोगे, अब ये 2 है, इस पूरे से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, तो पहले किससे होगा? 2x x इंटू 2, 2x प्लस 2x करो चाहे x इंटू 2, एक ही बात है, हाँ। याद रखना। 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू 2, एक ही चीज है। वैसे सर ये एक चीज़ नहीं है, x2 ये x चीज़ की नहीं है, x2 और 2x एक चीज़ क्यों नहीं है? एक ही चीज है, तो वही तो लिखा मैंने। 2x लिखो चाहे x इंटू 2 लिखो, एक ही चीज है। ये क्या है, 2x से मल्टीप्लाइड है, और यहाँ क्या है, x 2 से मल्टीप्लाइड है। हाँ, तो अब 2 इंटू 4 बोलो चाहे 4 इंटू 2 बोलो, एक ही बात है। हाँ, यही होता है ना। हाँ, तो वही है कि 2 में x मल्टीप्लाई करो चाहे x में 2 मल्टीप्लाई करो। हाँ। तो वही देखो x पहले लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ लिख दिया 1 इंटू 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 2x लिख दो प्लस 2 इंटू 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में कैसे भी आगे पीछे हम टर्म कर सकते हैं, उसका आउटपुट सेम आएगा। तो वही मैंने ये बताने के लिए किया कि ऐसा कहीं लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये तो 2 इंटू ए पढ़ा था, a इंटू 2 कैसे होगा। कोई सर फर्क, हाँ। वैसे जैसे एडिशन में आगे पीछे कर दे तो ऐसा नहीं होगा, सबट्रैक्शन में कर दे आंसर चेंज होगा, डिवीजन में कर दे तब आंसर चेंज इसको एक लॉ कहते हैं, याद रखना, आगे पढ़ाऊंगा बाद में। लॉ इसको एक नियम कहते हैं, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कब पढ़ाओगे? बाद में कितना? कम्यूटेटिव, पहले ये सब पढ़ो तब अच्छा। आगे पढ़ाऊंगा। कम्यूटेटिव लॉ मतलब, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हाँ, ठीक है, हाँ, इन द सेम वे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब क्या हुआ कि हम अगर जोड़ रहे हैं तो इसको बोलने का मतलब क्या हुआ, याद, बस खाली बच्चे समझा दे रहा हूँ मैं, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बाद में सीख जाओगे। सीधा क्या बोल रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए वैलिड है और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है। valid है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि अगर एडिशन कर रहे हो तो कम्यूटेटिव लॉ लगा दो। तो कम्यूटेटिव क्या होता है कि a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 प्लस 2 करो 4, हाँ, 2 प्लस 3 करो। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड है, a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो। हाँ। तो ठीक है, पर डिवीजन और सबट्रैक्शन तो लेकिन सोच के देखो, अगर यही मैं ये करूँ, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा ना, डिवीजन में सबट्रैक्शन में अगर आगे पीछे कर दे तो नहीं होगा ना। तो अब ये बताओ, कम्यूटेटिव लॉ तो सब्ट्रैक्शन में वैलिड होगा? नहीं, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा, नहीं, पक्का? पक्का। एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे नहीं होगा, देखो तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। नहीं, वो बराबर ही, देखिए यहाँ पर a और b ये दोनों अलग वेरिएबल है, तो ऐसे हो सकता है। देखिए अगर ये a माइनस a होता तो होता। अच्छा, तो एग्जाम्पल तो कुछ, जैसे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, नहीं माइनस 1। अब b माइनस 3 मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब वैलिड नहीं है, नहीं देखो है। इक्वल टू नहीं है। सिमिलरली डिवीजन में नहीं, देखो यहाँ तो प्रूफ हो गया हमारा कि इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, देखो नॉट इक्वल टू मैंने ये साइन होता है, इसमें है क्या? नहीं इसमें भी नहीं है, पक्का? पक्का। एग्जाम्पल दो मेरे को। वापस 2 और 3 ले लेते। और एक याद रखना, क्या? जब हम कोई चीज़ प्रूव करते हैं ना कि ये चीज़ ट्रू है कि नहीं है, हाँ। जैसे ये ट्रू है, यहाँ देखो नीचे, ये ट्रू है, तो ट्रू प्रूफ करने के लिए नियम ये होता है, किसी भी चीज़ को ट्रू प्रूफ करने के लिए, कि मैं जितने भी एग्जाम्पल दूं सभी ट्रू होने चाहिए, तभी वो ट्रू है।
पर फॉल्स प्रूव करने के लिए कि ये ट्रू नहीं है, हमने अगर एक एग्जांपल भी दे दिया तो वो पूरा फॉल्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखो ये तो फॉल्स था, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन मैंने एग्जांपल भी दिया है कि देखो 2 माइनस 2 ये है, तो ये एक एग्जांपल है। तुमने फट से एक मुझे एग्जांपल दे दिया और वो पूरा का पूरा फॉल्स हो गया कि नहीं इक्वल टू नहीं हो सकता। पर क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी अलग वेरिएबल्स है। वो नहीं बोल रहा, मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं बोलूँ कि एक लड़का है राकेश, हाँ मैं बोलता हूँ कि ये हमेशा सच बोलता है, हाँ ठीक है, हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा सच बोलता है। हाँ, अगर उसने 100 बात बोली तो 100 बात क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए। अब अगर मैंने ये बोला कि रमेश सच बोलता है पर तुमको पता है कि सच नहीं बोलता, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सच बोलता है। तुमने मुझे एक एग्जाम्पल दे दिया, मैंने 100 एग्जाम्पल दिए कि देखो इसने रमेश ने 100 बातें बोली और वो सारे के सारे क्या है, सच है। तो तुम अगर प्रूफ करना चाहती हो मेरे को कि नहीं रमेश सच नहीं बोलता है, रमेश इज नॉट ए ट्रू लायर, मतलब मैंने कि एकदम सत्यवादी नहीं है, वो प्योर नहीं है ट्रू बोलने वाला, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा मेरे को कि देखिए सर रमेश ने यहाँ पे एक दिन झूठ बोला था। भले मैंने 100 बार दिखा दिया कि मैंने 100 बार सच बोला था रमेश ने, लेकिन तुमने क्या किया, सिर्फ एक झूठ पकड़ के दिखा दिया मेरे को। बस एक झूठ हो गया तो क्या हो गया, रमेश 100% ट्रूथ बोलने वाला नहीं बचा। बात समझ में आ रहा है कि अगर रमेश को ये प्रूफ करना है कि रमेश एब्सोल्युटली ट्रूथ ही बोलता है तो जितने भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे सब क्या होने चाहिए, ट्रू वाले। पर अगर मैंने एक भी नेगेटिव एग्जाम्पल दिखा दिया कि नहीं यहाँ पे एक दिन झूठ बोला था उसने, तो उसका तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा कि रमेश इज ए एब्सोल्यूट ट्रूथ स्पीकर, ये वैलिड रहेगा, ये फॉल्स हो जाएगा ना वो। चलो तो यहाँ भी समझ में आ गया कि इसको भी एग्जाम्पल दे दो, 2 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, बाकी और कितना भी एग्जाम्पल हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक एग्जाम्पल दिखा दिया ना मैंने, मतलब ये फॉल्स हो गया, तो यानी यहाँ भी हम इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, तो यानी ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। क्लियर, तो वही चीज़ है बस, और कुछ नहीं। चलो बाकी इसके बारे में बाद में देखेंगे, अभी हम पोलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं ना, पहले इसी को पढ़ते हैं आगे। अब देखो हमने कांस्टेंट से एक मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया, अब एक स्मॉल किसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये बड़ा वाला है, कुछ बड़ा नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवरऑल क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, इस ये जो पूरा है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत? अभी तक वही था ना, वहाँ केवल 2 था, अभी 2x हो गया, तो अभी 2x पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ओवरऑल क्या है, ये जो 2x है इस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इस 3x से होगा और इस 5 से होगा। बस यही है, सेम चीज़ है, देखो ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, 2x किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 2x से, किससे मल्टीप्लाई करूँ 2x को, 2x से 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए, अब उसके बाद फिर ये प्लस आएगा। ठीक है, ये वाला प्लस आ गया, फिर 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x से, प्लस फिर क्या आएगा प्लस, फिर किससे करना है 2x को मल्टीप्लाई 5 से। फिर अब देखो, अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, 4, और वेरिएबल मल्टीप्लाई करो, 2x, क्या x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, उस एक मिनट, x 3x क्यूब। क्लियर, हाँ, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, x मल्टीप्लाई बाई x1 मल्टीप्लाई बाई x1 x2 मतलब x स्क्वायर प्लस x 2 नहीं 10x मतलब 10x x 10 लिख सकता हूँ। हाँ,
कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं पर जनरली हम लोग कांस्टेंट टर्म को पहले लिखते हैं, हाँ, ठीक है? बट लिखने पर कोई प्रॉब्लम जैसे नहीं ये है जो लिखा ना मैंने, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, x³ 4। ये आपको बिंदु देने की जरूरत नहीं है वैसे। समझ आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये दोनों सेम चीज़ ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं, पर जनरली है। हाँ, ओके, हो गया मल्टीप्लाई, तो आ गया आंसर। अब अगर मान लेते मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐड करने को पड़ता तो वो कर लेते। हाँ, वो ऐड सब्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा ही वो है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पता ही है, वो भी एग्जांपल अभी आएगा। हाँ, मेरे बुक में तो आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या था, हमने दो चीज़ कर लिया। पहला किया कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? दूसरा केस में क्या किया, हमने एक वन टर्म पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया, हाँ। ठीक है? हाँ। अब हम करते हैं क्या, टू टर्म्स पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई। कैसे? देखो सेम चीज़ ही आएगा, देखना। अब हमने क्या किया, एक पहला है x+2 एक पॉलिनोमियल, और दूसरा है कुछ भी ले लो, x² + 3x+2, ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई टफ नहीं है, याद रखना दिमाग में। एक टर्म ये है, अगर एक बार तुमने रूल देख लिया तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सब जगह वही रूल चल रहा है। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है? क्लियर? तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे से, ठीक है? तो एक बात समझो, इसको इस तरह लो कि एक कमरे में 2 लोग हैं और एक दूसरे कमरे में 3 लोग हैं। तो हमने क्या करना है कि आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहा है लोग, मतलब समझ लो कि एक दूसरे से बात करना चाहता है। तो क्या होगा, ये जो आदमी है ये इससे भी बात करेगा, इससे भी और इससे भी। क्लियर? हाँ। और जो ये दूसरा वाला है ये भी इससे बात करेगा, ये भी इससे बात करेगा और ये भी इससे बात करेगा। कोई दिक्कत नहीं। तब जाके होगा ना कि सभी ने एक दूसरे से बात कर लिया, हो गया ना? हाँ। 2 टीम है और इसने देखो इन तीनों से बात किया है, इसने भी इन तीनों से बात किया, हो गया। इसने देखो इन दोनों से बात किया है, इसने भी इन दोनों से बात कर लिया, इसने भी कर लिया, तो आपस में बात हो गया। बस यही लॉ यहाँ लगाना है। कैसे? सिंपल है, ध्यान से देखना। ये x जो है किससे मल्टीप्लाई, पहले इसे केवल x को लेंगे, ठीक है? ये सिंपल था ना, यहाँ पे ऊपर वाला, इसको समझ लो कि यहाँ पे खाली x लिखा हुआ है, ये +2 को कुछ देर के लिए भूल जाओ, खाली x लिखा है। तो x मल्टीप्लाई होगा इससे, इससे और इससे, ठीक है? तो क्या आएगा, x इंटू x² x, हाँ, x इंटू x², ठीक है? x इंटू फिर प्लस ये वाला प्लस कि ये वाला प्लस? ये वाला प्लस। वेरी गुड, क्योंकि ये वाला हम तो भूल गए ना कुछ देर के लिए, इसको तो भूल गए दिमाग से। क्लियर? उसके बाद फिर x मल्टीप्लाई बाय 3x ओके, प्लस ये वाला x मल्टीप्लाई बाय 2। गुड, हो गया। इसने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोल रहा है कि भाई टू भी तो बात करेगा, 2 भी तो मल्टीप्लाई करेगा। हाँ। तो 2 अब देखो, एक ये हो गया, सर मुझे समझ में आ गया। ठीक है? ओके। समझ में आ रहा है ना? देखो मुझे बताओ, तुम ही बताओगे आंसर। अभी तुमने इससे एक बार कर दिया, अब क्या, अब यहाँ फिर से प्लस आएगा। अब कौन सा प्लस आएगा? अब ये वाला प्लस आएगा कि इसने, अब ये बोल रहा है कि अब नेक्स्ट चलेगा। अब बताओ नेक्स्ट क्या आएगा फिर? तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x²। 2 इंटू x²। आगे बताओ। 2 इंटू प्लस कौन सा प्लस आएगा? ये वाला वेरी गुड, प्लस 2 इंटू x, 2 इंटू 3x, ये वाला प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। समझ में आ गया? हाँ। तो इस तरह मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व करो, x इंटू x², x3 मतलब x³ x का पावर 3 बोल दो, x टू द पावर 3, फिर x टू द पावर 3 प्लस, एक मिनट, 1 3x² प्लस
x 2x। अब ये वाला प्लस और 2 अच्छा into ये वाला प्लस लिखा ना, हाँ। तो तुमको एक सॉल्यूशन के लिए बोल देता हूँ, उसके बाद फिर ब्रैकेट डाल देना है इसमें। हाँ अब तुम आगे आगे जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो तुमको पता है कि ब्रैकेट कब डालना है कब नहीं डालना है। और अभी अभी के लिए जान के रखो कि अभी ब्रैकेट डालो। तुमने एक्स के लिए पहले ये पूरा कर दिया और ब्रैकेट डाल दिया, फिर ये वाला प्लस आया, फिर तुमने वो प्लस लिखा, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई किया, उसको ब्रैकेट में करो। ठीक है, बाद में मालूम पड़ेगा ये ब्रैकेट क्यों दिया था। नेगेटिव साइन जब रहता है ना तब प्रॉब्लम कर देता है, इसलिए हम डाल लेते हैं। बाद में जब तुम एक्सपीरियंस हो जाएगा ना इसमें, तब तुमको पता है कि ब्रैकेट कब डालना है कब नहीं डालना है। नेगेटिव रहेगा तो डालोगे, पॉजिटिव रहेगा तो नहीं डालोगे। ठीक है, हो गया। फिर ये प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है, पर उससे पहले लेकिन ब्रैकेट बंद है ना। ये प्लस आ गया, उसके बाद फिर दूसरा ब्रैकेट चालू, 2x स्क्वायर, ये वाला प्लस 2 एक मिनट x 6x टू द पावर 1 नहीं, हाँ इतना ही। ये वाला प्लस 2 into 2 4। ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाओ। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, हाँ, प्लस 2 ये क्या है, x 2x फिर प्लस ब्रैकेट हटाओ। 2 कोई साइन चेंज होगा किसी में? नहीं, ये प्लस है ना। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं लिख दूंगा यहाँ पे, 2x प्लस 6x प्लस 4। हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम पॉलिनोमियल एडिशन। देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल एडिशन ही किया हमने, यहाँ देखो ये वाला, ये पॉलिनोमियल एडिशन तो कर रहे हैं, है ना। हाँ तो वही है। अब क्या करेंगे आगे, सबसे बड़ा पावर कौन सा है? देख एक मिनट, स्क्वायर सबसे बड़ा स्क्वायर दिख रहा है तुमको? नहीं 3x स्क्वायर। 3x सबसे बड़ा तुमको स्क्वायर दिख रहा है, ये क्यूब नहीं दिख रहा है क्या? ओ सॉरी 3x। आँख खोल के देखो, ठीक है। तो क्या है, कोई और क्यूब है? देखती हूँ, खोलो नहीं है। तो ये ऐसे के ऐसे आ गया। फिर एक्स स्क्वायर आ गया, और कोई एक्स स्क्वायर है? हाँ है ना, हाँ 2x तो स्क्वायर, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5x स्क्वायर, नेक्स्ट 2x, और कोई है एक्स? हाँ प्लस 6x, कितना होगा? 8x प्लस 8x, और कोई? प्लस 4। ये हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। समझ में आया? इस तरह से बस ये फाइनल रूल था। 3 टाइप से होते हैं। अब इसमें ये वाला पॉलिनोमियल बड़ा कर दो छोटा कर दो, ये वाला बड़ा कर दो छोटा कर दो, बस यही चलता रहेगा, और कुछ नहीं है। रूल जान लिया बस, यही रूल है, हर जगह लगना है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। यही सब अब चलते रहेगा, इसी में अलग अलग क्वेश्चन टफ करते रहेगा। टफ करना मतलब इस पॉलिनोमियल को बड़ा कर देगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बढ़ा देगा, पॉलिनोमियल का ये कर देगा, डिग्री बढ़ा देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कर देगा। पर ऐसा कुछ है नहीं, रूल तो सेम, रूल सेम लगेगा तो। और कुछ डिफिकल्ट है देखो नहीं, अभी देखने में चलो लगेगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तुमको प्रैक्टिस करने में इजी होगा, है कि नहीं। इसको देखते हैं, एक यहाँ पर इसको मैं एक वो लगा देता हूँ, बैरियर। क्यों आप हमेशा बैरियर क्यों लगाते हो? इससे सही रहता है ना, क्लियर सुंदर दिखता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें एक और हम करते हैं, एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अब हम करते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कोई दिक्कत? 2 टर्म है, एक ये देखो, सेम चीज़ बोलने वाला हूँ मैं। 2 टर्म आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में। हाँ। एक ये वाला टर्म
एक ये वाला और इस पूरे से। तो क्या होगा, एक बार ये इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, एक बार ये तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर हम जोड़ देंगे, घटा देंगे, जो करना है कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। क्या होगा, पहला टर्म किसको लेंगे, हम पकड़ेंगे 2x इसको पकड़ेंगे और इसको भूल जाएंगे अभी कुछ देर के लिए। और मैंने बोला ना कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x प्लस 2x प्लस 5 से। इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2x स्क्वायर इंटू किससे मल्टीप्लाई किए, 3x स्क्वायर। वेरी गुड। देन ये वाला प्लस वेरी गुड, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x। Very good. ये वाला प्लस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ब्रैकेट बंद। अब क्या, कौन सा साइन आएगा, अब ये हो गया, ये वाला काम हो गया पूरा मेरा। हाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिए। फिर अब इसमें हम आएंगे कि और कोई बचा है भाई, हाँ बोला ये प्लस तो उससे पहले तो प्लस आ गया। मतलब हाँ प्लस समझ। ठीक है, प्लस आ गया। उसके बाद फिर ये x मल्टीप्लाई करेगा इससे। ठीक है, क्या ब्रैकेट दे देंगे, क्या करेंगे, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x। पहले इसको ले लो ना, सुविधा होगा। अच्छा, x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, गुड। ये वाला प्लस 3 नहीं x मल्टीप्लाई बाय 2x, ये वाला प्लस x मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन, हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। कर लो। रुकिए, 2 मल्टीप्लाई 6x x टू द पावर 4, ये वाला प्लस ये वाला कर रहे हैं हम लोग 2x टू दी 2 मल्टीप्लाई 4x टू क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10x क्यूब नहीं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे देखो ध्यान से, सिंपल ही है, कुछ नहीं है। हाँ, x1 हाँ x1 3x उसके ऊपर 2 है तो क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ये है हाँ x मल्टीप्लाई ये 1 और ये 0 x 0 और 5x टू द पावर 1। ठीक है, अब क्या ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये तो ब्रैकेट हटेगा तो कोई x पावर 4 प्लस 4x हाँ, क्यूब क्योंकि प्लस addition है ना। 10x स्क्वायर और प्लस ये वाला प्लस। हाँ। उसके बाद ये ब्रैकेट खोल देंगे, चूँकि प्लस था तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, हाईएस्ट डिग्री है 4। तो और कोई है 4 वाला, 4 वाला देखती हूँ फटाफट देखो, इतना टाइम क्या लग रहा है, नहीं। यहाँ क्यूब यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब यहाँ स्क्वायर कहाँ दिख रहा है। नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्लस क्यूब और कोई क्यूब है, हाँ है ये 3 बताओ जल्दी, 4x क्यूब 4x प्लस 4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब कितना हुआ, प्लस 7x क्यूब। उसके बाद प्लस 10x स्क्वायर हाँ और प्लस 2x स्क्वायर हाँ कितना हुआ, 12x स्क्वायर। फिर लास्ट में बचा 5x। 5x हो गया आंसर, समझे।
क्लियर? अब एक क्वेश्चन और करूँगा इसी फॉर्मेट में, उसके बाद तुमको फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, सेम चीज़, लेकिन हम लोग और थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि मुझको टफ से मतलब नहीं है अभी, सिंपल लेता हूँ। देखना कितना सिंपल। x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है? सेम चीज़ फिर से रूल, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक ये है एक ये है, हाँ ठीक है? हाँ एक बार x इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ? x इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ दूसरी बार ये, माइनस, क्लियर? हाँ चलो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? x। तो x देखो, x कैसे, तो उसको इस तरह भी कर सकते हो, x इंटू 2x प्लस 3, हाँ, यही है ना? ठीक है, हाँ उसके बाद फिर क्या आएगा, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, हाँ, उसके बाद कौन आएगा? माइनस 1 इंटू इंटू 2x। सर पहले मैं एक काम करती हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करती हाँ हूँ, वो minus को मल्टीप्लाई रख देती करेंगे हूँ तो, और हाँ उसके हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ओवरऑल यही हो रहा है ना, यहाँ भी वही किया हमने, देखो ध्यान से। लेकिन ये स्टेप जो अभी लिखा, ये लिखा नहीं मैंने, हमने क्या पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, तो ओवरऑल यही हो रहा था। यहाँ पर भी, यहाँ पे भी किया क्या गया, यहाँ पे किया गया था ये, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है? उसके बाद फिर प्लस, फिर x, और x फिर किससे मल्टीप्लाई किया है, इससे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके ये स्टेप लिखा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने वो स्टेप दिखा दिया, पहले भी दिखा देना चाहिए था मेरे को, अभी दिखा दिया, ठीक है? क्लियर? हाँ क्लियर। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x, x इंटू 2x, एक 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3, x 0। उस जीरो सोचने की जरूरत नहीं है, जब x दिख नहीं रहा है तो नहीं है, तो मुझे फिर सोचने की जरूरत ही नहीं कि मुझे किससे ऐड करना है। अच्छा मतलब 3 और x को जोड़ दो, मतलब 3x हाँ ऐसे। 3x हो गया, उसमें 3x क्या सोचना है, जब तुमको मालूम पड़ रहा है ना, x पावर 0 मतलब कि मैं क्यों करूँ, मैं वो तो समझाने के लिए कि हाँ वो होता है, ठीक है? फिर हो गया यहाँ तक कंप्लीट। हाँ, उसके बाद क्या है, माइनस, माइनस, इसको ब्रैकेट कर लो, हाँ ब्रैकेट ठीक कर है? देती हूँ, फिर माइनस, इस 1 को मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 3 हो गया। क्लियर? हाँ, अब ब्रैकेट हटाओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x, हाँ अब ये माइनस है, माइनस, क्या आएगा बताओ? मैं माइनस हम्म, 2x हम्म, 2 क्वेश्चन क्या था, हाँ क्या आएगा? 2x हम्म, माइनस 3। क्लियर? हाँ अब क्या होगा बताओ? टर्म को एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, हाँ, सबसे सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर और कोई है? ना, उसके बाद प्लस प्लस 3x और माइनस 2x, कितना हाँ, होगा? प्लस 1x प्लस 1x माइनस 3 हो गया आंसर, हो गया। समझ में आया? तो यही है पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन। अब ये सब इसी रूल से चलेगा, बस ये एक बार प्रैक्टिस कर लो, 20-30 क्वेश्चन, तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? तो अब मैं क्वेश्चन तुमको दे दूंगा, मैं उसको प्रैक्टिस करना, और फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा डिवीजन बाय डिवीजन। डिवीजन थोड़ा डिफरेंट लगेगा देखने में, लेकिन सब जगह यही है और कुछ नहीं है, ठीक है? थोड़ा क्यों, पूरा लगेगा। चलो ये वाला लेक्चर क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।